एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की है मैंने। दो लोग सेम सैलरी कमाते हैं, सेम सिटी में रहते हैं, सेम अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन 10 साल बाद एक फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है और दूसरा वहीं स्ट्रगल कर रहा होता है। डिफरेंस पैसों का नहीं होता, डिफरेंस माइंडसेट का होता है। तो सवाल यह है, रिच माइंडसेट एक्चुअली होता क्या है और उसे डेवलप कैसे किया जाता है? एक सिंपल सा सीन इमेजिन करो। दो दोस्त हैं, दोनों की सैलरी 40,000 रुपए है। मंथ के एंड पर दोनों के पास थोड़ा पैसा बचता है। पहला दोस्त क्या करता है? वो सोचता है चलो एक नया फोन ले लेता हूं। दूसरा दोस्त क्या करता है? वो सोचता है इस पैसे को कैसे ग्रो कर सकता हूं। दोनों ने पैसा स्पेंड किया, लेकिन डायरेक्शन अलग थी, और वही स्मॉल डिफरेंस टाइम के साथ ह्यूज डिफरेंस बन जाता है। कुछ टाइम पहले मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की इंटरव्यू देख रहा था। उनसे पूछा गया, आप रिच कैसे बने? उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं पैसा खर्च करने से पहले यह सोचता हूं कि यह पैसा मेरे लिए काम करेगा या नहीं। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो ये एक पावरफुल माइंडसेट है। क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा खर्च करते वक्त सिर्फ ये सोचते हैं मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग पूछते हैं क्या ये चीज मुझे फ्यूचर में हेल्प करेगी? रिच माइंडसेट का पहला रूल है कंजम्पशन से ज्यादा क्रिएशन पर फोकस। मिडिल क्लास थिंकिंग क्या होती है? पैसा आया तो खर्च करो, एंजॉय करो, लाइफस्टाइल अपग्रेड करो। लेकिन रिच माइंडसेट क्या बोलता है? पहले पैसा ग्रो करो, एसेट्स बिल्ड करो, इन्वेस्ट करो, फिर लाइफस्टाइल एंजॉय करो। ऑर्डर चेंज होने से पूरी फाइनेंशियल लाइफ चेंज हो जाती है। रिच माइंडसेट वाले लोग प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं करते, वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को जॉब में सैलरी कम लगती है तो ज्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं, कंपनी अच्छी नहीं है, सैलरी कम है। लेकिन रिच माइंडसेट वाला इंसान पूछता है, मैं अपनी वैल्यू कैसे इंक्रीज कर सकता हूं? नई स्किल, साइड इनकम, बेटर अपॉर्चुनिटीज। मतलब फोकस ब्लेम पर नहीं होता, ग्रोथ पर होता है। रिच माइंडसेट वाले लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ज्यादातर लोग इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहते हैं, आज खुश रहना, आज एंजॉय करना, आज खर्च करना। लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट लोग फ्यूचर को भी कंसिडर करते हैं। वो सोचते हैं 5 साल बाद मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, 10 साल बाद मेरी इनकम कहां से आएगी, और इसी वजह से उनके डिसीजंस भी डिफरेंट होते हैं। रिच माइंडसेट डेवलप करने का एक सिंपल तरीका है लर्निंग हैबिट। फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग एक चीज कॉमन करते हैं, वो लाइफ भर सीखते रहते हैं। बुक्स, पॉडकास्ट्स, वीडियोस, मेंटोर्स। वो पैसा, बिजनेस और इन्वेस्टिंग को समझने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है नॉलेज ही वेल्थ क्रिएट करता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, रिच माइंडसेट डेवलप करना ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। स्मॉल डिसीजन से, स्मॉल हैबिट से, जैसे इंपल्स शॉपिंग कम करना, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना, फाइनेंशियल नॉलेज सीखना, इनकम इंक्रीज करने के तरीके ढूंढना। ये सब छोटे स्टेप्स लगते हैं, लेकिन टाइम के साथ ये पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। अगर आप रिच माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो तो एक सिंपल क्वेश्चन अपनी लाइफ में ऐड करो। जब भी पैसा स्पेंड करने वाले हो, अपने आप से पूछो, ये पैसा सिर्फ खर्च हो रहा है या फ्यूचर में मुझे कुछ रिटर्न भी देगा? अगर ये क्वेश्चन हैबिट बन जाए तो फाइनेंशियल डिसीजंस ऑटोमेटिकली बेटर होने लगते हैं। सच ये है, रिच माइंडसेट बैंक बैलेंस से स्टार्ट नहीं होता, रिच माइंडसेट थिंकिंग से स्टार्ट होता है। जब इंसान पैसा को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि ग्रो करने का टूल समझने लगता है, तब फाइनेंशियल जर्नी चेंज होने लगती है। और शायद इसीलिए कुछ लोग लिमिटेड इनकम के बावजूद वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं और कुछ लोग हाई इनकम के बावजूद स्ट्रगल करते रहते हैं। क्योंकि एंड में गेम सिंपल है, पहले माइंडसेट रिच होता है, फिर लाइफ धीरे धीरे रिच बनने लगती है।